आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 13.1 और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 8th क्लास के हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसके बाद में आपके पूरे जो 5 मार्क्स हैं वो कंफर्म बनेंगे। पेपर में ग्राफ के आपके 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, 2 में से 1 करना होगा। पहला नहीं आता तो दूसरा कर लो, दूसरा नहीं आता तो पहला कर लो। तो अगर जिन बच्चों ने ये पूरी क्लास देखी, उसको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो कर लेगा। जैसे आपके पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ऑलरेडी जैसे इसमें ग्राफ बना हुआ है, ऐसे ही आएगा, ग्राफ बना होगा और उससे रिलेटेड जैसे इसमें ए बी और ऐसे कुछ नीचे क्वेश्चन और भी पूछे गए, ऐसे ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमसे अलग अलग चीजें पूछी जाती है, जिसमें ग्राफ भी बनाना होता है, डाटा दिया होता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि जब हमें ग्राफ दिया होगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे। 13.1 से आपके सवाल आएंगे। इससे पहले आपको ग्राफ अच्छे से देखना है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि रोगी का तापमान 1 बजे कितना था। तो ये नीचे समय दिया हुआ है, यहाँ पर आपका समय दिया हुआ है, जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और ये 1 बजे। तो कहता है 1 बजे तापमान कितना था। 1 बजे कितना तापमान है तो हम देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पर 1 बजे, इस लाइन को सीधा अगर हम देखें यहाँ से ये सीधा कितना तापमान है, ये 36 और 37 के बीच में, तो हम कह सकते हैं 36.5 यानी 36.5। दूसरी चीज हमसे पूछा जा रहा है कि भाई रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब है। 38.5 का मतलब 38 और 39 के बीच में, 38 और 39 के बीच में एक ही बार हो रहा है ये रहा। तो इसको देखो नीचे, ये कब हो रहा है, 12 बजे। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, 12 बजे। सिंपल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। 2 बार एक समान का मतलब बराबर ही था। अब वो बराबर कब कब है आपको अच्छे से देखना है। तो एक तो हमें देख रहा है 1 बजे और दूसरा दिख रहा है हमें 2 बजे। तो 1 और 2 बजे इसका तापमान कैसा है, बिल्कुल बराबर ही है। अगला कहता है कि 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था। 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या है, वो क्या है। 1:30 बजे का मतलब 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर कितना है, 36.5 डिग्री। हम डायरेक्टली लिख देंगे, लिख दोगे ना। 36.5 का मतलब क्या है, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख देंगे। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है कि किन अंतराल में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान आता है। बढ़ने का रुझान का मतलब जो बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। बढ़ने का रुझान कब आया है, 9 से 10, फिर 10 से 11, 9 से 10, 9 से 10 बढ़ा है और फिर 10 से 11 बढ़ा है। इसके बाद फिर सीधा 2 से 3 बढ़ा है। 3 बार रुझान देखने को मिला है। 9 से 10 पहली बार, दूसरी बार कब, 10 से 11, और फिर तीसरी बार आपका कब है, जब 2 से 3 है। इस बीच में रोगी का तापमान बढ़ा ही बढ़ा है। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बस इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये ग्राफ है, कहता है वर्ष 2002 में, इसमें बिक्री दी गई है। तो वर्ष 2002 में कितनी बिक्री हुई है, 2002 में ये 4 यूनिट दिख रहा है। तो यहाँ पर नीचे कुछ और भी डाटा दे रहा है क्या, हम देख लेंगे। तो 4 यूनिट डायरेक्टली हम लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। 2006 में देख लो, ये रहा 8। कितना यूनिट है, 8 यूनिट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 8। इसका कितना था आपका 4। अगला डाटा हमको वही देखना पड़ेगा। वर्ष 2003 में कितना है, 2003 में देख लो, यहां से लेकर डाटा ऊपर गया तो 6 और 8 के बीच में 7 होगा। यहाँ पर कितना होगा। अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। 5 कहाँ है, यहाँ पर, ये 10 यूनिट है। कितना है, 10। अगला क्या है, किस अंतराल में बिक्री का अंतर सबसे ज्यादा है। यानी अंतर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अंतर सबसे ज्यादा, की डिफरेंस ज्यादा है। पहले यहाँ पर कितना बिक रहा था, 6 यूनिट, फिर यहाँ पर कितना बिका है आपका 10 यूनिट। तो अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ पर अंतर देखें हम, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का अंतर है ओनली। यहाँ पर अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 3 का अंतर है, यानी 4। फिर यहाँ पर हम देखें तो 5, 6 और ये 7। यहाँ पर हमने 4 का अंतर देखा। यहाँ पर भी आपका कितने का अंतर है, 1 अंतर, 2 अंतर, लगभग 3 का अंतर। सबसे ज्यादा अंतर इसी बीच में, यानी 2004 से 2005 के बीच का जो अंतराल है, उसमें सबसे ज्यादा अंतराल है। ठीक है भाई, याद रखना है ये सारे के सारे आपका। इसके बाद में 2002 और 2006 के बीच का पूछा गया था। 2002 और 6 के बीच में देख लो, 2002 में 4 यूनिट था और 6 में कितना यूनिट है, 8 यूनिट है। तो दोनों को माइनस कर दो, 4 में 8 में से घटा देंगे। 2002 में कितना था, 2002 का पूछा गया है, माइनस में 2008 का पूछा गया, 6 का पूछा गया, 6 का।
तो यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? अब यहाँ पर फिर से एक डेटा दिया हुआ है और हमको इसमें डेटे में बताना है कौन सा क्या है। कहता है पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सप्ताह 2 सप्ताह बाद, यानी 2 सप्ताह बाद हमको देखना पड़ेगा 2 सप्ताह बाद कहाँ दिया हुआ है। यह पहला सप्ताह, यह है दूसरा सप्ताह। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पहले में 2 सप्ताह बाद, आलेख में दर्शाया गया है पौधा 1 और पौधा 2, यानी जो पौधा ए है वो पहला नंबर का पौधा है और दूसरा पौधा जो है बी, यानी एक लाइन इसमें हम देखें तो डॉट वाली है, डॉट डॉट डॉट, और एक लाइन है गाड़ी। तो 2 सप्ताह बाद दोनों में अंतर में कोई अंतर देखने को मिला, यहाँ पर नहीं। पहले में हमने देखा लेकिन 2 सप्ताह में दोनों एक ही जगह के मिल रहे हैं, तो कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिला है, कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। दूसरी चीज हमसे क्या पूछा जाए, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। पौधा ए कौन सा है, डॉट डॉट वाला। 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह कहां पर हो रहा है, यहाँ पर। पौधे की ऊंचाई देखेंगे हम 2, 4, 6, 8, पौधा यहाँ पर है, यहाँ पर अगर यहाँ देखिए हम तो 8 और 10 के बीच में क्या होगा, 9, तो 9 यूनिट इसकी लंबाई। अगली चीज कहता है कि 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधा बी की ऊंचाई कितनी है। बी की कितनी है, बी की तो 10 पे जा रही है सीधा। कहां पर जा रही है, 10 पे जा रही है, 10 पे जा रही है। और अगर हम दूसरे वीक से अगर हम कंपेयर करें तो कितना ऊपर है, तो दूसरे वीक में कितना है, 7 पे था। कितने पता है, 7 पे। अब पहुंच कहां पे गया, ये 10 पे। हम देखें 3 बढ़ गया, +3 हो गया, और इसमें कितना प्लस हुआ था, 2 प्लस हो गया था। हमको यही देखना है इसके अंदर। तीसरे सप्ताह में पौधा ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तीसरे सप्ताह में पौधा ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तीसरे सप्ताह में कितना बढ़ा है, ये वाला यहाँ से पौधा दूसरे तक तो यहाँ तक था, कितना बढ़ा है, 1 और 2, 2 यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ा है। कहता है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत में पौधे बी की ऊंचाई। दूसरे सप्ताह का अंत कहां पर है, यहाँ पर। यहां से तीसरे पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, 3 यूनिट बढ़ेगी। कितनी यूनिट बढ़ेगी, 3 यूनिट बढ़ेगी। इस सप्ताह पौधे की ऊंचाई सबसे ज्यादा बढ़ी है, सबसे ज्यादा पौधे की ऊंचाई पहला सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह, तो दूसरे सप्ताह में पौधे की ऊंचाई सबसे ज्यादा बढ़ी है। कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। ठीक है, यहीं पर तो ज्यादा बड़ा दिख रहा है। किस सप्ताह पौधे की ऊंचाई कम बढ़ी है। पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम कब बढ़ी है, पहले सप्ताह में। पहले सप्ताह में पौधा बी की ऊंचाई जो है सबसे कम बढ़ी है, याद रखना आप सभी। कहता है क्या किसी सप्ताह पौधे दोनों की ऊंचाई समान थी, हाँ। दूसरे सप्ताह में पौधे ए और बी दोनों की ऊंचाई क्या थी, समान थी। ऐसे ही क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कहता है, चौथा क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी 2 ग्राफ दिया हुआ है। कहता है पूर्वानुमान ये है डॉट डॉट वाला, और जो वास्तविक है वो डार्क वाला। तो हमको यही देखना है कि किसमें पूर्वानुमान है और किसमें डार्क वाला है। कहता है किस दिन पूर्वानुमान व वास्तविक तापमान समान है। समान का मतलब बराबर, जब दोनों एक ही जगह आएगा। किस दिन एक बराबर है, यहाँ पर एक बराबर है, यहीं पर तो एक बराबर है। अब देख लो किस दिन है, शुक्रवार। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार। दूसरी चीज, किस सप्ताह पूर्वानुमान अधिकतम तापमान क्या है। देखो डॉट डॉट वाला है पूर्वानुमान, अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा। किस दिन, रविवार वाले दिन। सबसे ऊंचा तो यही है ना, सबसे ऊंचा तो यही है, सबसे अधिक भी यही होगा। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, रविवार। क्या लिख देंगे, रविवार। अगला कहता है सप्ताह के वास्तविक और न्यूनतम। देखो सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। वास्तविक कौन सा है, गाढ़े वाला। सबसे कम कहाँ हो रहा है, गाढ़ा वाला। देखो सबसे कम इसी जगह हो रहा है, इससे नीचे तो कहीं नहीं गया ना। देखो ये भी इस लाइन से ऊपर ही है। सबसे कम ये दो दिन है, एक इस दिन और एक इस दिन। ये शुक्रवार और बृहस्पतिवार। हम डायरेक्टली लिख देंगे शुक्रवार, तो लिख देंगे शुक्रवार और बृहस्पतिवार, यानी वीरवार, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है। अगला कहता है किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्व तापमान में अंतर सबसे ज्यादा है। यानी डॉट डॉट में अंतर सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा अंतर में को यहाँ देखने को मिल रहा है। इनके बीच का डिफरेंस देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पर तो 2 यूनिट अंतर दिख रहा है। यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी 2 यूनिट है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं। सबसे ज्यादा अंतर यहाँ पर दिख रहा है। बृहस्पतिवार वाले दिन जो है वो सबसे ज्यादा था। ठीक है भाई, डी का भी उत्तर पता चल गया। अब 5वें का देखो। अब 5वें वाला क्वेश्चन जो है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है।
जिसमें हमको डेटा दिया हुआ है और हमको टेबल खुद बनानी पड़ेगी। कैसे डेटा बनाए, कैसे बनाएंगे? आपको 2 लाइनें खींचनी होगी ऐसे, सीधी-सीधी, और ये पेंसिल से खींचनी है आपको पेपर में। पहले क्या लिखा है? वर्ष, और फिर लिखा है दिन, ठीक है? तो वर्ष हमको नीचे जो पहले आपका डेटा दिया हुआ है, ये लिखना है हमको यहाँ पर वर्ष, जैसे यहाँ पर हमने पहले लिख दिया, पहले हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है बेटा? 1 मिनट रुकना, पहले रफ कर दे। चले, पहले हमने यहाँ लिख दिया वर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको पेपर में ग्राफ देगा, ग्राफ नहीं देगा तो पेंसिल से अच्छे से 2003 से 2006 तक है, हमने लिख दिया 2003, फिर लिख दिया 2004, फिर 2005, फिर 2000, लिख दिया बेटा। अब यहाँ पर डेटा में हमें क्या दे रहा है? हम यहाँ पर 8, 10, 5, 12, हमको एक बराबर जैसे लिखना होगा। पहले हमने लिख दिया 2, फिर हमने लिख दिया 4, फिर हमने लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया हमने 8, यहाँ लिख दिया हमने 10, फिर हम और बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर लिख दिया 12। पहले पे कितना जा रहा है? 8, तो पहले पे हमने क्या करना है? 8, 8 तक गए, यहाँ पर डॉट डाल दिया। फिर दूसरे में गए, कितना है आपका? 10, फिर हमने डॉट डाल दिया 10 पे। इस लाइन से ऊपर होना चाहिए और इसके सामने होना चाहिए लगभग, ठीक है? स्केल से आप इतना कर लोगे। फिर है 5, 5 का होगा 4 और 6 के बीच में, 5 यहाँ होगा, इनके बीच में यहाँ पर तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे लास्ट वाला क्या है? 12, 12। हम कहाँ पर कर देंगे? छठे पे सबसे ऊपर, यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं 12, ठीक है? अब इसको मिलाना है, अब इसको मिला दो, एंड अब स्केल रख के मिलाना है इसको डायरेक्टली। ये लाइन ऐसे इसको खींच दी, ऐसे इसको खींच दिया, और ऐसे इसको खींच दिया। इतना ही करने से 5 नंबर मिलेंगे आपको, पूरे 5 नंबर। कुछ नहीं करना इसमें आपको, ये डाटा बनाना था, है ना? अब यहाँ पर ऐसे ही, अब डबल ग्राफ वाली लाइन भी देखी थी आपने, सेम ऐसी बनाएंगे। ये समझ में आ गया ना? इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं रफ कर दे रहा हूँ, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम पूरा ही मिटा देंगे इसको। अरे क्या हो गया? टेढ़ी है तो, अब टेढ़ी है या सीधी है तो क्या समस्या है? कोई समस्या है? देखो, कोई समस्या थोड़ी है, हो गया कांड। हम इसको नॉर्मल ऐसे ही बना देते हैं, आप ऐसे समझो। पहले वर्ष दे रहा है 2003, 4, 5, 6, 7, 7 तक दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पर डॉट डाल देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2003, फिर 2004, 2005, 2006, क्योंकि समझना ही तो है आपको, और फिर यहाँ पर हमने बना दिया बेटा 2000, ठीक है? अब दूसरी चीज हमें क्या कह रहा है? दूसरी चीज क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे पुरुष, पुरुष हमने लिख दिया डॉट 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 करके, ठीक है? और महिलाएं लिख दी ऐसे हमने, ठीक है? तो इसको हमने गाढ़ा कर दिया ऐसे, ताकि वो पहचान जाएगा कि भाई पुरुष के लिए गाढ़ा इसने नहीं हल्का किया है, और महिलाओं के लिए गाढ़ा किया है। पहले क्या है? 12, फिर 12.5, फिर 13। पहले हमें नंबर लिखने होंगे, तो हम लिख देते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पर ऊपर है 13, यहाँ समझ जाना कि 13 लिखा हुआ है, ठीक है? 13 और बराबर, ये 13 था यहाँ पर, और ये हो गया 14, हमने डॉट डॉट कर दिया। इससे ज्यादा तो नहीं है, 13, 14 तक ही है। अब पहले नंबर पे 12 जा रहा है, हमने अलग कलर से ले लेता हूँ मैं, आप डॉट डॉट कर देना, ठीक है? पहले तक कितना जा रहा है? पहले में 13 तक जा रहा है, तो 13 तक, 13 पे हम यहाँ जाएंगे, यहाँ डॉट डाल दिया। फिर कहाँ पर? ओहो 12 पे है, 12 पे, 12 पे गए। फिर कितना है? 12.5, 12.5 क्या होगा? 12 और 13 के बीच में, तो थोड़ा सा ऊपर होगा, हल्का सा ऊपर कर दिया। फिर कहाँ पर होगा? 13, 13 उससे हल्का सा और ऊपर हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हमने हल्का सा और ऊपर कर दिया। फिर कहाँ कर दिया? 13.2, हल्का सा और ऊपर कर दो। फिर कितना कर दिया? 13.5, इससे और ऊपर कर दो हल्का सा, ठीक है? ये यहाँ पर था। अब इसको डॉट डॉट करके मिलाना है, तो हम हल्का हल्का करके मिला देंगे ऐसे, ऐसे स्केल से मिलाना है, ऐसे मत करना पेपर में आप, ठीक है? कंप्यूटर स्क्रीन में थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसे। अब दूसरा वाला क्या होगा? अब ये क्या? स्त्रियों की संख्या है, महिलाओं की 11.3,
तो हम इसको अलग पेन से ले लेते हैं। 11.3 11.3 11.3 11 और 12 के बीच में होगा, तो हमने पहला यहाँ बना दिया। आगे देखते हैं इसमें क्या करें, आगे 11.9 11.9 मतलब 12 से थोड़ा सा कम होगा, हल्का सा यहाँ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइनें नहीं बनी हुई, लेकिन कॉपी में आपकी लाइनें बनी होगी, तो आप जब लिखोगे उसको अच्छी तरीके से, वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर कितना है, 13 पे जा रहा है, तो 13 पे चले जाएंगे, सीधा 13 पे, 13 के सामने, यानी ये यहीं पर ही जा रहा है 13 पे ही। इसके बाद कितना है, 13.6 13.6, चौथे में क्या है 13.6, थोड़ा सा इसके नीचे हो जाएगा। और अगले में क्या है, या ऊपर चला देगा उसके 12 पॉइंट, इसके ऊपर चला गया ये। और क्या हो गया अगला 12.8 12.8 मतलब 13 के थोड़ा सा नीचे। इसको ऐसे ही डार्क में हम लगा देंगे, डार्क में लगाएंगे, ठीक है, बस ये बन गया। ये 5 नंबर पूरे देगा आपको। ये इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, आपको याद रखना है। बाकी के जो बच गए वो हम कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, या अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे।